मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहां पर पूजा पाठ हो रही है और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर, कैसे देखती हैं आप? बताओ। मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। देखे तो हिंदू इंडिया के अंदर, इंडिया भी अगर देखा जाए तो एक हिंदू कंट्री है ना, वहां पर अगर हम बात करें तो मस्जिद को बनाने से वो नहीं रोकते। मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अगर हम देखें तो हम इतने तंग नजरे, क्या एक मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हमारे जो ईमान को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहते? हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए अरब कंट्री में। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र वीरू सोनू और भाई लोग, दिवाली में जो जिस तरह का फेस्टिवल मनाया गया है ना दिवाली को, उसको देखकर पाकिस्तानी लोग काफ़ी हैरान हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि अभी क़यामत का दिन आने वाला है, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में भी हिंदुओं के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। वीडियो डेली सेवक का पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पूरे त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं दुबई के अंदर, किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन चाहिए होगा मुझे, उस पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग की राय चाहिए होगी। ठीक है, ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए अरब कंट्री में। जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी से ना हो, ये इस मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान, जो भी है, जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को नासब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार वो और अरबी मुल्क में, और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल को ठेस पहुँचती है ये चीज़ें करने से, तो अगर मैं कहूँ कि कुछ पूछा मैंने कुछ। हिंदुस्तान के अंदर जो कि मतलब कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वहां पर वो नॉन मुस्लिम है, वो कंट्री ही नॉन मुस्लिमों की है। ठीक है, वहां पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। अगर वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो तब आपको कैसा फील होता, तब आपके दिल में ठेस पहुंचती या नहीं? यार ये बात ये ज़्यादा की या कम की नहीं है। अब पाकिस्तान में आपको पता है मंदिर भी हैं, इधर गुरुद्वारे भी हैं, ये सारी चीज़ें, चर्च भी है। बात मजहबी आज़ादी हर शहरी को होनी चाहिए, मैं यही बात करना चाहता हूं। लेकिन ये बात है कि जो खुद जैसे अब मुसलमान जैसे हैं सऊदी अरब में, आपको पता है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब मुल्क जहाँ खाना काबा और मदीना शरीफ है, उधर 20% लोग होंगे यहाँ पे भी। ऐसी बात नहीं है कि सारे अच्छे लोग होंगे, कोई 20% लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जी मज़हब के बारे में एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, कोई होंगे यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे फिर भी 80% वहाँ इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया में समझ लें कि आप 10% होंगे जो अच्छे लोग होंगे, 90% वहाँ पे लोग मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ ही हैं। वो एक दूसरे के वहाँ पे, वो तो शुरू से रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। आपको पता है, हिंदू हिंदू या मुसलमान मुसलमान। जैसे एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहां पर पूजा पाठ हो रही है और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर, कैसे देखती हैं आप? बताओ। मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दुबई एक मल्टीकल्चरल एक सिटी बन चुकी है और वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उस प्रेशर में उन्होंने वो करना था। अब ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया, तो अब सबको तो खुश करना है, लेकिन है ये गलत। देखें तो हिंदू इंडिया के अंदर, इंडिया भी अगर देखा जाए तो एक हिंदू कंट्री है ना, वहां पर अगर हम बात करें तो गेम बजाना पड़े तो मस्जिद को बनाने से वो नहीं रोकते। मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अगर हम देखें तो हम इतने तंग नजरे, क्या एक मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा,
क्या एक मंदिर बनने से हमारे जो ईमान को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहते? कि जो बाइडन अमेरिका का सदर खुद सेलिब्रेट कर रहा, उसको दिवाली को सेलिब्रेट करने के बाद सबको इनवाइट किया गया, दिवाली को इनवाइट करके इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। क्या वजूहत है कि इंडियंस को ज़्यादा अहमियत हासिल है, हर चीज़ के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हर एक कंट्री? पाकिस्तानी पीछे क्यों है? पाकिस्तानियों को क्यों नहीं वो वाली रिस्पेक्ट मिलती जिनको हम डिज़र्व करते हैं? जी सर, अच्छा सर, ऐसे है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें इंडियन क्योंकि आपस में उनकी आप ये समझ लें कि स्ट्रॉन्ग हैं आपस में, ऐसी उनकी मुतहद हैं और उनका एक यूनिटी है और उसमें उनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह ग्राफ जा रहा है इस वजह से। और पाकिस्तान में आप जैसे अभी की सूरत हाल देख लें कि किस तरह हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बजाय इसके कि हम उन ममालिक का सामना कर रहे हैं और हम आपस को इस तरह ग्रो करें आप ख़ुद को, लेकिन वो उनकी हमारी पोजीशन नहीं है। हम आपस में लगे हुए हैं, इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान जनाब नवाज शरीफ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और आपस में इन चीज़ों पे हम जो है ना उलझ रहे हैं इन चीज़ों में, बजाय इसके कि हम उन लोगों का मुकाबला करते हैं और हमारी एक रिस्पेक्ट बनती है। दूसरी ये भी है कि आपके सामने अमेरिका तो ये चाहता है कि जिस तरह हमारी कॉल पे ही सारी चीज़ें काम चलें इस तरह, लेकिन वो हम शायद इस वजह से कर नहीं पाते क्योंकि इमरान खान का मोटिव और है। और ये चीज़ अमेरिका हम पर इसलिए चाहता क्योंकि आपको नहीं लगता कि हम कमज़ोर है? इंडिया पर उसका जोर क्यों नहीं चलता? किस तरह दोबारा बताइएगा? जोर मतलब कि अमेरिका जो चाहता है रातों रात वो हमारे अदालतें लगवा कर वज़ीर आज़म चेंज करवा देता, लेकिन हम पर जोर चलता, इंडिया पर क्यों नहीं जोर चलता? सर वो उसकी बात मानते नहीं हैं, वो उनकी बात नहीं मानते हैं, वो तो ऑलरेडी उनकी कंट्रोल पे चल रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो ये जैसे इमरान खान की हुकूमत थी तो वो तो उनको आंखें दिखाते थे, वो बात नहीं मानते थे, उनके माननी ही नहीं हमने, जो मर्जी वो कहते रहे, हमने वो काम नहीं करना। अब ये है कि ये हमारे जो पीछे सियासत की हम बहुत बैक हुए हैं, इसी वजह से तो हुए हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह सुपर पावर मैं हूँ और मैं जो करूँगा उसके मेरे इशारे के ऊपर सबने चलना है, और उसके हिसाब से चल रहे थे सारे। वो इसी वजह से तो वो हमें मानता नहीं है कि जनाब ये बात है नहीं इस तरह। सही बात है। अब क्या लगता है कि आपको इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाय डे? दुनिया पूरी, अब यूएई जैसी कंट्रियाँ, हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ भी इंडिया के पैरोकार है, इंडिया जो कहता वो करते। दुबई के अंदर मंदिर बन गए और सऊदी अरब का जो शहज़ादा वो खुद इंडिया जाता है और बहुत सारे चीज़ों पर मुआहदे करता है। क्या समझते हैं आपका ये सब कुछ ठीक है हमारे लिए? ठीक तो ऐसा नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ऑन द एंड पीठ पीछे अमेरिका है और अमेरिका से ही सारी चीज़ें होनी हैं और वही जो वहाँ पे क्लिक करेंगे उसकी मानी जाएगी। सुपर पावर वही बना हुआ है और बस वही है जो उसको आंखें दिखाएगा। उसके इक्विवेलेंट आप ईरान को देख लें, वो बिल्कुल सामने डट के खड़ा हुआ है कि जो मर्ज़ी है मेरा कुछ बिगाड़ लें, हमने वो जो मर्ज़ी कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो बस ठीक है जी, वो उसकी सपोर्ट हासिल है और उसके हिसाब से सारा कुछ काम हो रहा है। तो भाई लोग मेनली ये था कि मतलब इस वीडियो में ये लोग बता रहे थे कि जो दुबई के अंदर दीपावली वगैरह बनाई गई है तो ये आपस में चर्चाएं कर रहे थे। तो ये लोग बात कर रहे थे कि मतलब हर जगह मंदिर वगैरह बनाया गया है और सब जगह अगर मान लो कहीं मंदिर वंदिर तोड़ दिया जाता है तो फिर ये लोग चढ़ने उठने बैठ जाते हैं। लेकिन सेम चीज़ें ये पाकिस्तान में किया जाता है ना, तो इन लोग को बहुत वो हो जाता है। जैसे इस्लामाबाद में मंदिर बनने वाला था तो पूरा पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करके वो सारी चीज़ें को रोक दी थी कि नहीं बनेगा। लेकिन अदर जैसे दूसरे देशों में ये हो जाता है कि जैसे कहीं मंदिर बनने वाला है, कुछ होने वाला है, तो इनका थ्योरी मेन ये है कि पहले हमारे इधर कुछ भी ना हो लेकिन दूसरे जगह में अगर कहीं से कुछ होता है तो ये लोग बात करने लग जाएंगे कि धर्म के विरुद्ध कोई काम करा। ऐसा नहीं है भाई। मतलब अगर कोई कंट्री कहीं भी जा रहा है, जैसे अरब कंट्रीज दुबई की बात कर रहे हो, तो लोग हर जगह पैसा ही कमाने के लिए नहीं जाते हैं। पैसा कमाने के लिए उनका जो धर्म, जिस धर्म को मानते हैं उसके साथ साथ उनका एक सुकून भी चाहिए रहता है। पैसा तो मान लो कहीं भी कमाया जा सकता है। तो वो जो पुरानी जो आपकी अरब कंट्रीज है वो सब मॉडर्न कंट्रीज है, वो सब समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो इसीलिए वो लोग सब चीज़ ये करके रखते हैं कि हाँ मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा, गिरजाघर भी होगा, क्रिश्चियन लोग भी काम करने आएंगे तो अपने भगवान को मानेंगे तो वहाँ वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान वाले नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इनका एजुकेशन लेवल पूरा डाउन है और इनको बस वही है कि हम ही सब हैं, ये हैं, वो है, बाकी और कुछ है ही नहीं है। मतलब ये इस्लाम को ही एकदम सर्वोपरि मानते हैं और किसी को नहीं मानते। भाई सभी का सम्मान करोगे तो तुमको भी बराबर सम्मान मिलेगा और आगे जाओगे अच्छी तरीके से। सेम यही चीज़ है। बाकी अच्छी बात है कि अदर कंट्रीज़ में भी दिवाली हमारे पर्व मनाए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अच्छा हो रहे हैं, मतलब सभी लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं, मतलब सेम सम्मान से सभी इंसानियत धर्म का पालन कर रहे हैं। सबको समान दर्जा दिया जाएगा, सबके भावनाओं को भी दर्जा दिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।